जैसे कि अब एक धारा है 376, अब तो चेंज हो गया है पास्को। ये समझ लीजिए एक बिजनेस बन गया है, पैसे पॉक्सो बिजनेस हैं। मैं तो पहले महिलाओं का केस बहुत देखती थी, लेकिन इतनी चालबाज महिलाएं हैं, मैं क्या बताऊं। चालबाज महिला है? मतलब समझ लीजिए तलाक एक बिजनेस हो गया है। कैसे? तलाक भैया शादी करो 2-4 महीने 1 साल, लड़के कब कहाँ फंस जाएंगे कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे जो गर्दन है ना बेचारों की सूली पे लटकी हुई है। मैं बताऊं 50% रेप के केस झूठे हैं, झूठे हैं सर। चालबाज महिलाएं, अभिप्राय क्या था? चालबाज महिलाएं, जैसे कि कुछ महिलाएं आप देखेंगे अभी 23 लड़कों को फंसा दी। झूठे मुकदमे हैं जिस तरह से लगाए जाते हैं, उस पे कानूनी प्रक्रिया क्या है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज के समय में अगर देखा जाए मैम, तो एफआईआर के रूप में लोगों को डराया जा रहा है, एफआईआर कर दिया जा रहा है। बोलने की आजादी क्या इस देश में अब कम हो गई है? जी, जिस हिसाब से चल रहा है माहौल, वहाँ तो बस गूंगे बन के रहिए, देखिए सब, लेकिन गूंगे बन के रहिए। वो होता है ना बंदर जी, गांधी जी के 3 बंदर, मुंह कान आँख सब बंद कर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो अगर ठीक है, ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक लोग सही भी बोल रहे हैं। भाई आपकी कानून व्यवस्था जैसे है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, एफआईआर करके डरा लेंगे, और जिसके अंदर जिगर है वो तो बोलेगा। आपको सुधारना है तो अपना जो है जैसी कानून व्यवस्था है उसको सुधारिए, कि सबके ऊपर एफआईआर करते फिरेंगे। सरकार में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, न्यायिक व्यवस्था में गड़बड़ी है। न्यायिक व्यवस्था में देखिए महिलाओं को इतना ज्यादा छूट दे दिया गया है ना। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं तो पहले महिलाओं का केस बहुत देखती थी, लेकिन इतनी चालबाज महिलाएं हैं, मैं क्या बताऊं। चालबाज महिला है? मतलब जो नई नई हैं, कुछ हैं, सबको नहीं करेंगे। अनुभव बताइए। 90% में 10% तो बहुत चालबाज आती हैं। चालबाज करने को लेकर कह लीजिए, जैसे कि अब एक धारा है 376, अब तो चेंज हो गया है पास्को। ये समझ लीजिए एक बिजनेस बन गया है, पैसे। पॉक्सो बिजनेस है? जी। अगर लड़का लड़की भागे भी है और या तो बात भी करते हैं, तो घर वाले पैसा लेने के लिए तुरंत फंसा देंगे इसे चुटकी में। पति पत्नी कैसे? जैसे मेरे पास अभी एक केस आया है, राजा तालाब का है। ठीक है। राजा तालाब का है, नाम मत बताइए कैसे। राजा तालाब का केस था। अभी मैंने बच्चे का पास्को में बेल भी करवाया है, जुबनाइल करवा के। बच्चा ही था वो, बस उस लड़की आई, उसका मोबाइल मांगी, दीजिए भैया हमको कॉल करना है। ठीक, लड़के ने मोबाइल दे दिया, ठीक है दीदी कर लीजिए। और लड़के की उम्र मात्र 16 वर्ष है, लड़की 17-18 वर्ष की थी। अब मोबाइल देना भी अपराध है। 24 तारीख का लड़की घर से निकली थी और मोबाइल दे दी। उससे वो बात किया, वो लगी अपने बॉयफ्रेंड से, उसी मोबाइल से 2 घंटे तक लेके बॉयफ्रेंड से चैटिंग की, घर पे बात नहीं की, और बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। बॉयफ्रेंड को छोड़ के, बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में गरीब लड़के को फंसा दी। उसका बाप नहीं है, 3 भाई 1 बहन है, माता है, किसी भी तरीके से माला फूल बेच के अपना जीवन यापन कर रही है। वो समझ लीजिए बच्चा डीजे ईजे वाला काम, सेटिंग वेटिंग करता है, करके उसकी रोजी रोटी चलती है। और हम लोगों के कास्ट के हैं फंसाने वाले। एफआईआर अज्ञात में होती है और गिरफ्तारी होती है 1.5-2 महीना बाद। पुलिस क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? गिरफ्तारी अज्ञात में जब एफआईआर था तो जांच करना चाहिए ना। सीधे सीधे एविडेंस देने के बावजूद कोई सपोर्ट नहीं, लड़के को लड़के का चालान करके जेल भेज दिया गया। न्याय व्यवस्था में पुलिस जिम्मेदार ज्यादा है? जी बिल्कुल ज्यादा है। पुलिस को कहीं मनमानी करती है पुलिस? नहीं, मनमानी तो नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ दबा हुआ है। कैसे, किस इशारा क्या है आपका? उनके ऊपर कोई है, उनके ऊपर कोई है, लास्ट में आप सरकार पे जा सकते हैं। भाई क्या है कि कुछ चीजें हैं, अगर जैसे कहीं कोई मैटर फंसता है तो कहेंगे हमारा पर्चे का विधायक है, हम विधायक हैं, हम बात करवावत हिला। हाँ, विधायक का फोन, मंत्री का फोन पहुंच जाई जी, पहुंच जाएगा, थाने और चौकी पे पहुंच जाएगा। अगर जो गलत भी रहेगा, हुआ ना हेमंत वाला, देख ही रहे हैं क्या हुआ, कुछ पता चला? एसआईटी टीम जांच कर रही है, कुछ पता चला? आज तक कुछ पता नहीं चला। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कहीं मतलब देने के योग्य नहीं है सिस्टम, तो उनका जैसे कि फंसा दो, या तो
अगर वही पैसा 2-3 लाख दिला गया होता लड़की के बाप को तो कोई मुकदमा नहीं होता। अब हो गया तो बच्चा तो छुड़ा दिए, हम छुड़ा दिए। देखिए ऐसे मेंस लोग को कह सकते हैं, नॉर्मली जो आदमी लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि सब आदमी गलत हों, नहीं होते हैं। उनको इस तरीके से महिलाओं के लिए जो कानून बना है ना, इस तरीके से नहीं, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। चालबाज महिलाएं, अभिप्राय क्या था? चालबाज महिलाएं, जैसे कि कुछ महिलाएं आप देखेंगे अभी 23 लड़कों को फंसा दी। क्या 23 लड़के गैंगरेप किए? नहीं किए। पैसे वसूली के चक्कर में तो आजकल लड़कियां बाहर से भी जो लड़कियां आई हैं, जो भी हैं, वो एक जैसे अब साइबर क्राइम हो गया, वीडियो आया, देख लिया, लड़का फंस गया। तो क्या है, लड़कियां गलत कानून का गलत फायदा उठा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है जी, और लड़कियां गलत फायदा उठा रही हैं। जो वाकई में पीड़ित है उनको इस चक्कर में इंसाफ नहीं मिल रहा है, और जो गलत नहीं है उसको भाई फंसा के एक समझ लीजिए, एक ना अपने कानून व्यवस्था में एक धंधा बन गया है। जैसे कि कह सकते हैं कोई भी अगर कुछ थोड़ा सा हुआ, पैसे रुपए नहीं दिए तो आप ऐसा करो 376 लगा दो। अभी पति पत्नी की मैं बात बताऊं, मेरे पास एक केस भी है, नाम नहीं लूंगी, लोता का मैटर है, लड़की लोता की है, पति पत्नी का केस है। उसमें पत्नी क्या की कि अपने जेठू देवर सबके ऊपर रेप का 376 लगा दी, जबकि लड़का, क्या बात कर रहे हैं? पत्नी अपने जेठ और देवर पे रेप का आरोप लगा दी, 376 लगा दी। और जबकि शादी के ठीक 3-4-5 महीने बाद लड़का जो है पत्नी को लेके अलग रहता था, रोज बवालो करती थी। और अभी प्रेजेंट में वो लड़की 1.5 साल से समझ लीजिए अपने मायके है। 1.5 साल बाद उसने FIR करवाया। विवेचना चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है। जो लेकिन अभी कैसे कह देना सही होगा कि झूठा FIR कर दे? देखिए मुकदमा, क्या पता किया ही हो, नहीं ये भी हो सकता है। मुकदमा है मेरे पास, FIR नंबर है, दे दूंगी मैं। और उसमें मुकदमे में क्या है कि जैसे हम लोग CP के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, जैसे पारिवारिक विवाद होता है नॉर्मली, तो भाई पत्नी नहीं आ रही है, 1-1.5 साल से नहीं आ रही थी, लड़के ने एप्लीकेशन दिया CP के यहाँ, सर विदाई करवाना है, सेक्शन 9 मतलब मुस्लिम विधि से हमने विदाई का भी। मुसलमान थे? मुसलमान, देवर और जेठ पे आरोप जो लगाई तो मुसलमान थे? वो भी मुसलमान है, ये लोग भी मुसलमान है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना, पति क्या कर रहा था? पति भी शामिल था उसमें FIR में? वो भी मतलब समर्थन कर रहा था? नहीं, पति कुछ भी समर्थन नहीं कर रहा था। पति से तो 1.5 साल से वो दूरी है, पति से दूर है। हाँ, पति तो विदाई का खुद ही दाखिल किया है। अच्छा। और उसके बाद वो घरेलू हिंसा की है और 144 मेंटेनेंस मांगी है। उसके बाद एक क्या की है, एप्लीकेशन देके मीडिएशन से फेल करवा के, पति के परिवार को कोई सूचना नहीं, पति को कोई सूचना नहीं, मीडिएशन हमारा भी चल रहा है, उनके मीडिएशन का सूचना नहीं, मेरे मीडिएशन में उपस्थित हुए हैं, दोनों मीडिएशन 1 साल चल रहा था, हम लोग को पता नहीं। यहाँ से आदेश होकर चला गया लोता थाने से FIR हो गया। फिलहाल अभी क्या चल रहा है उस केस में? उस केस में सर आपको क्या लग रहा है कि ये हुआ वाकई में जेठ और देवर में जो आरोप लगाई है रेप का, ये हुआ होगा? देखिए उन लोगों को हम काफी समय से जानते हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं है। और जिस जेठ पे आरोप लगा है 376 का, उनकी एज लगभग 60 वर्ष के लगभग। आगे और देवर हैं, सब परिवार अलग अलग रहते हैं सर, कोई साथ में रहता नहीं है, अपनी पत्नी को अलग लेके। और उनका ये कहना था कि हमको पैसे दे दिया जाए, हमसे छुट्टा छुट्टी कर लिया जाए, उस पे भी वो तैयार थे। लेकिन पैसा बढ़े कैसे, सोचिए, एक बेटी भी है, पति पत्नी का जब ये हाल है तो आप कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब समझ लीजिए तलाक एक बिजनेस हो गया है। कैसे? तलाक, भैया शादी करो, 2-4 महीने 1 साल साथ रहो, फिर उसके बाद डाइवोर्स दो, डाइवोर्स नहीं ले रहा है, ठीक ठाक से इकट्ठा पेमेंट नहीं दे रहा है तो मेंटेनेंस का दावा ठोको, 12 घरेलू हिंसा करो, परिवार को फंसाओ, फिर देगा, कैसे नहीं देगा। लड़का समझ लीजिए कि लड़के कब कहाँ फंस जाएंगे कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे जो गर्दन है ना बेचारों की सूली पे लटकी हुई है। मैं आप उठा के देख लीजिए, अब पहले परिवार न्यायालय एक ही था, तलाक को लेकर के मामले बढ़े हैं, बहुत बड़े हैं, परिवार न्यायालय 1 से 3 हो गए सर, और बढ़ने वाले हैं। आपको उतना केस ऐसे नहीं मिलेगा जितना पारिवारिक केस परिवार न्यायालय में आपको मिलेगा। पैसे के लिए? क्या है सर पैसे, ज्यादातर के पैसे एलुमनी के लिए। एलमनी क्या है? अरे भाई पति पत्नी हो, साथ में रहो, किसमें झगड़ा नहीं होता। लेकिन कोर्ट का तो एक है कि कोर्ट ज्यादातर कोशिश ये करती है कि सुलह हो जाए, तलाक ना हो जाए। हाँ,
कोर्ट देखिए, हमारे कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था ये है कि ज्यादा करके सुलह समझौता ही करवाना संभव रहता है, इसलिए मेडिएशन करवाते हैं कि मतलब आपसी सहमति से अगर समझ जाए तो तलाक होने से बच जाए। लेकिन लड़कियों का क्या है, जिद एकदम चरम पे रहेगा कि भैया हमको तो बस चाहिए पैसा, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। और हाँ, ऐसा ऐसा केस है कि लड़कियां मेंटेनेंस भी मांग रही हैं और शादी भी कहीं और कर ली हैं। अच्छा, और उस पर कोर्ट के कानून क्या कहता है मेंटेनेंस और ये शादी? अब साक्ष्य कैसे साबित करेंगे आप? भाई साबित भी करेंगे तो भैया पहली पत्नी तो आपकी है, आप दीजिए। सेकंड से क्या मतलब? वो 10 आदमी रखे, उससे क्या मतलब? ये गलत है। अगर पुरुषों, देखिए अभी हमारे यहाँ एक जौनपुर में भी घटना हुई थी, उनका क्या नाम था, उनका अतुल सुभाष जी का। वाकई में पति पीड़ित हैं सर, लड़के पीड़ित हैं लड़कियां लड़कों की व्यथा को सुनने वाला बहुत कम है। कम है। और लड़की औरत जो भी है, आपको बता दें कि हम से 90 या 85 ही सही हैं, बाकी तो समझ लीजिए बिजनेस बन गया है, एकदम बिजनेस बन गया, व्यापार बन गया है। शादी करो, परिवार कुछ मतलब लड़के समझा नहीं पा रहे हैं, लड़कियां समझना नहीं चाह रही हैं। अब उसमें उलझे हुए हैं कानून व्यवस्था वाले। भाई एक साथ इतना इतना केस आएंगे, परिवार न्यायालय की हालत आपको बता दें कि एक साथ इतनी फाइलें लगती हैं, तो क्या सब में बहस हो जाता है? नहीं, कितना कोई करेगा, ज्यादातर डेट ही लगेगा, डेट पे डेट, और जब तक जजमेंट होगा 5-10 साल बाद ऐसे हो जाता है। तो न्याय व्यवस्था देखिए वो भी बंधे हुए हैं, इतना केस आएगा पेंडिंग में कितना कोई देखेगा। शादी व्यापार बन चुका है, ज्यादातर शादी व्यापार बन चुका है। लड़कियां समझना नहीं चाहते हैं, लड़के समझा नहीं पा रहे हैं। कोर्ट है ना, कोर्ट क्या कर रहा है? मीडिएशन करवाते हैं, 3 मंथ का, साढ़े तीन महीने का समय रहता है कि आप मीडिएशन में सुलह समझौता करके आपसी सहमति से आप जाओ, विदाई करवा लो, जाओ रहो। लेकिन जो कुछ लोगों का घर बस जाता है, कुछ लोगों की जिसका भाई वही हाल है, तो वो कहाँ से घर बसाएगा? नहीं बसा पाएगा। और बाकी तो ये सब जो हो रहे हैं, फर्जी केसेस ज्यादा हो रहे हैं। रेप के मामले भी फर्जी होते हैं। मामले तो समझ लीजिए, अगर केसेस हैं तो अपने यहाँ की बात मैं बताऊं, 50% रेप के केस झूठे हैं सर। अभी मैं एक बताऊं कि एक मेरे पास चोलापुर थाने के अंतर्गत का है मैटर। वो लड़की है, वो लड़की भागी किसी और के साथ, शादी भी उसके साथ कर ली, और प्रेम जिस लड़के से पहले करती थी, वो लड़का मर जाने के बाद, जिसकी शादी हो गई थी, जिससे उसकी शादी हो जाने के बाद जब लड़का मर गया, तो एक पहले प्रेमी की शादी नहीं हुई थी, आके कह रही है यह हमारा हस्बैंड है। फर्जी डॉक्यूमेंट बढ़ा के सब कुछ करवा के उसको 156(3) के तहत पूरा FIR में 3-4 पास को एक्ट, सब 2018 की घटना सर। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है सर, जो भी जज हैं, जो भी, उनको भी समझना चाहिए। दामाद सासू माँ के साथ शादी कर ले रहे हैं, समाज में ये भी हो रहा है। बताइए, सासू माँ के साथ भाग जा रहा है, दामाद भाग जा रहा है। जी, हमारी जैसे संस्कृति ना खत्म होती जा रही है। जो हम जिस कल्चर को अपने ही भतीजे से शादी कर ले रही हैं कोई, हाँ, तमाम ऐसे केस आने लगे हैं। ही अभी हिंदुस्तान को अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। ऐसा होने वाला खैर है नहीं, लेकिन जिनकी गंदी सोच, गंदी नीयत रहेगी, उनको कैसे कोई सुधार सकता है? बताइए आप। जिनकी नीयत ही गिरी हो, जो मतलब समझ में ना आए, जिनके आँख का पानी खत्म हो गया हो, समझ में ना आए कि ये कौन है, भाई लगेगा, क्या लगेगा, तो उनके लिए क्या कह सकते हैं? मैं बोली ना कि 100 में से 10 से मतलब 85 लड़कियां ही लगभग सही हैं। 15%, 10% मान लीजिए कि एक धंधा हो गया है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट दीक्षा सिंह, जो तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। धन्यवाद।